सब मराठी मानुस झाड़ू में चले गए। ये क्या कर दिया? ये मैंने वर्णन किया जो महाराष्ट्र था उसका। यदि वैसे ही महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाना है तो ध्यान रखना, दिल्ली के सिंहासन पर एक शिवाजी को बैठाना, किसी पापी को मत बैठाना। जो गो हत्या बंद करेगा, जो संस्कृत भाषा को प्रतिष्ठा देगा और जो देश के टुकड़े नहीं होने देगा और जो देश की संस्कृति का संरक्षण करेगा, ऐसा ही व्यक्ति शिवाजी महाराज हो सकता है। ध्यान रखना, ये खाली शिवाजी महाराज की जय कहने वाले शिवाजी नहीं होते, ये तो शिवाजी के नाम का धंधा करने वाले लोग हैं। शिवाजी में वो कस था। वो धर्मनिष्ठ पुरुष थे, गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे, रोज भगवान शिव जी की पूजा करने वाले थे। ऐसा कोई राजा आपने देखा जो रोज अपने हाथों से शिव जी की पूजा करे? जिस शिवलिंग की पूजा छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध के दिनों में भी करते थे, वो शिवलिंग आज भी प्रतापगढ़ के ऊपर विराजमान है। वो शिवाजी, ये खद्दर वाला नहीं। आधुनिक मराठी लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जिसके कारण महाराष्ट्र का मस्तक ही नीचे हो गया। उसको पुनः गर्व से ऊंचा करने की आवश्यकता है और इसके लिए परंपरा का स्वाभिमान जगाने की आवश्यकता है। स्वाभिमानी बनो। भगवान महाविष्णु ने दक्ष को समझाया, अरे दक्ष, ये तुम क्या कर रहे थे? मेरी पूजा करना चाहते हो, ब्रह्मा जी का सम्मान करना चाहते हो, शिव जी का अपमान भी करना चाहते हो? पागल, ऐसा भेद कभी नहीं करना। जो देवताओं में भेद भावना रखता है उसको शांति प्राप्त नहीं होती। और यह सनातन धर्म का ही सिद्धांत है, ध्यान रखना। सनातन धर्म ने हम लोगों को एक अत्यंत ऊंची बात सिखाई, किसी की भी आलोचना मत करो, किसी भी धर्म का अनादर मत करो, लेकिन सभी धर्मों का आदर करने वाले हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का अनुभव करो। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जिस धर्म ने ऐसे कहा कि सब धर्म ठीक है, परमात्मा एक, उसके नाम अनेक, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, 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 तेरे नाम अनेक एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। रंगभूमि यह विश्व भरा, तेरी रंगभूमि यह विश्व भरा, रंगभूमि यह विश्व भरा, तेरी रंगभूमि यह विश्व भरा। हर खेल में मेरे तू ही तू है, हर खेल में मेल में तू ही तू है। तेरे नाम
बादल से फूटा जल होकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फूटा जल होकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फूटा जल होकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फूटा जल होकर, कहीं नहर बना नदिया गहरी, कहीं नहर बना नदिया गहरी, भिन्न प्रकार तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, भिन्न प्रकार तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तेरे नाम अनेक तू एक ही है, रूप अनेक तेरे रूप अनेक तू एक ही है। मिट्टी से अणु परमाणु बना इस दिव्य जगत का रूप लिया, मिट्टी से अणु परमाणु बना इस दिव्य जगत का रूप लिया, मिट्टी से अणु परमाणु बना इस दिव्य जगत का रूप लिया, मिट्टी से अणु परमाणु बना इस दिव्य जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, 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 सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, बस तू और मैं सब एक ही है। एक ही है, द्वितीयो नास्ति। जब तक यह भूमिका प्राप्त नहीं होती है, ध्यान रखना, तब तक संसार ही है। इस भूमिका की प्राप्ति ही वास्तव में परमार्थ है, एक ही है। प्रज्ञानम ब्रह्म, बात खत्म। कळलं तर ठीक आहे, नहीं तो बघू पुढे। सभी बातें एकदम ध्यान में आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बात तो यही सही है। चलो, भगवान शिव जी की कृपा से पुनश्च आरंभ किया गया दक्ष का यज्ञ, और अब शिव जी की कृपा के कारण पूरा हुआ। ध्यान रखना,
शिव जी की आराधना कभी मत छोड़ना यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं। भगवती सती का पुनर्जन्म हुआ। हिमालय और मैना की कन्या के रूप में जन्म लेकर के वे स्वयं तपस्या के पश्चात शिव जी का वर्ण करती है। गौरी शंकर भगवान की जय। अथात कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोर हरेरंशांश जन्मनः। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, राजर्षि मनु की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनका इतिहास हमने देखा। राजर्षि मनु के 2 पुत्र हैं, उनमें से प्रियव्रत की बात मैं बाद में बतलाऊंगा। राजन, उत्तानपाद की मंगल वार्ता सुनो। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। उनकी जेठ पत्नी का नाम सुनीति है और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि है। दोनों रानियों के एक एक पुत्र है। सुनीति माता के पुत्र का नाम ध्रुव है और सुरुचि माता के पुत्र का नाम उत्तम है। महाराज सुनीति की उपेक्षा करते हैं और सुरुचि से अधिक लगाव रखते हैं। जिस समय का यह प्रसंग है राजन, राजकुमार ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष की है। उत्तम भी लगभग 5 वर्ष के ही है, लेकिन ध्रुव जी से छोटे हैं। दोपहर की बात, महाराज का मध्याह्न का भोजन हो चुका है और वे छोटी रानी सुरुचि के महल में सहज बैठे हैं। उत्तम आसन के ऊपर सामने राजकुमार, दोनों राजकुमार और अन्य बालक खेल रहे हैं। खेलते खेलते राजकुमार ध्रुव महाराज उत्तानपाद की गोदी में आकर के बैठने लगे। अरे छोटा बालक किसी का भी हो तो अच्छा लगता है, फिर अपना ही हो तो कितना वात्सल्य उमड़ता है। तो महाराज उत्तानपाद भी उसके साथ कुछ बतियाने लगे। स्वाभाविक बात थी, इतनी सी छोटी सी बात ने क्या गजब कर दिया। छोटी रानी सुरुचि ने यह दृश्य देखा और एकदम से वो चिढ़ गई। तलवे से मस्तक तक उसकी आंख पहुंच गई। मेरी साउथ का बेटा महाराज की गोदी में जाकर के बैठता है, इसका अर्थ क्या है? ये कैसे हुआ? दौड़ती हुई वह आई और उसने ध्रुव का हाथ पकड़ करके एकदम खींच करके नीचे खड़ा कर दिया। मूर्ख, कहां बैठना चाहिए, कहां नहीं बैठना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं तुम्हें? न वत्स नृपते विष्णुम भवानारूढ़मर्हति। है ये महाराज की गोदी है, पता है? और इस गोदी में बैठने का अधिकार मेरे बेटे का होता है। हाँ, बड़े आए हो महाराज की गोदी में बैठने वाले। तुम्हारी इतनी इच्छा हो तो जाओ, तप करो, मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आओ, तब महाराज की गोदी में बैठ सकते हो, समझे? अब 5 वर्ष के छोटे से बच्चे को इतनी जली कटी बात सुनाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन इसी का नाम है स्त्री बुद्धि, लुगायारी बुद्धि, बायकांची बुद्धि। देखो, हमारे धर्मशास्त्र में कहा है स्त्री ही देवता है, वही महालक्ष्मी। इसलिए अपने यहां पर केवल पत्नी नहीं कहते, गृह लक्ष्मी कहते हैं। वही लक्ष्मी, वही अन्नपूर्णा, वही सरस्वती और क्या क्या। लेकिन ये सब जब मगज ठिकाने हो, तब जब ये फिर जाता है ना, तब कौन कौन से अवतार होते हैं बतलाने की हिम्मत नहीं है। अजून 4 दिवस काढायचेत मला सेलू। ते 4 दिवसात पुन्हा वाढदिवस,
क्या बढ़िया बढ़िया अवतार होते हैं घर में, बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आपने भी कभी दर्शन तो किए ही होंगे, और नहीं तो और भी मौके आएंगे। ऐसा जब भी कुछ होता है तब शांति कर लेनी चाहिए ऐसा करके। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ध्रुव अत्यंत आहत हो गए। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा श्वसन वृषा दंड हतो यथाहि हित्वा मिशंतम पितरम सन अवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। पहले तो ध्रुव के ध्यान में अपना अपराध आया ही नहीं। तूफान खड़ा हो गया, मैंने क्या गलत काम किया था। मन में एक भावना थी, आशा भरे नेत्रों से ध्रुव पिताजी की ओर देख रहे। पिताजी, मेरे मित्रों के सामने मुझे आपकी गोदी में से उतार दिया गया, एक बार मुझे पुनः अपनी गोदी में बैठा लीजिए, मेरे हृदय के ताप की शांति हो। लेकिन अपनी छोटी पत्नी से बहुत अधिक डरने वाला वो गैर जिम्मेदार बाप अपने बेटे की आंख से आंख नहीं मिला पाया। देखो, समय पर जो बात नहीं होती है ना, बाद में उसमें वो रस नहीं रहता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस अनडन। न्याय भी समय पर होना चाहिए। देखेंगे करेंगे वो न्याय नहीं होता है। रोने लग गए ध्रुव। ध्रुव को ऐसा लगने लग गया जिस घर में पिताजी की गोदी में बैठने का अधिकार भी प्राप्त नहीं, उस घर में मुझे क्यों निवास करना चाहिए। तूफान खड़ा हो गया, रोते हुए चले। प्ररुदन सका, फूट फूट करके रोने वाले ध्रुव को कोई रोकने वाला नहीं। इसके बाप को इतने तो समझ में आना चाहिए था कि उसको कम से कम समझाया जाए। कोई नहीं। देखो, जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कम से कम इतना करना, किसी भी रोने वाले से पूछ लेना कि भैया क्या हुआ है। रोने वाले को एक समझाने वाले की आवश्यकता, एक पूछने वाले की तो भी आवश्यकता होती है। जरा पूछना, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं कुछ कर सकता हूं। शायद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूछना भी एक उपचार है। अरे ये तो घर है, रोते हुए व्यक्ति का ये विचार मत कीजिए कि वो घर वाला है कि बाहर का है कि और कहीं का है कि अपना है कि पराया। जस्ट आस्क, वो जीव है और दुखी है। आपका ये धर्म है, आप उससे पूछें। आपका ये धर्म है, आप उसके लिए यदि कुछ कर सकते हैं तो कुछ करें, कम से कम पूछे तो। हमारी संवेदनशीलता ही नष्ट हो गई। वो मनुष्य कैसा जिसके भीतर संवेदनाएं नहीं रही। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मां के पास जाकर के ध्रुव ने यही पूछा, मां मैंने क्या गलत काम किया। मां ने कहा, बेटे तुमने गलत काम आज नहीं किया, वो तो तुम्हारा गलत काम उसी दिन हो गया जिस दिन तुम इस अभागिन के पुत्र होकर के जन्मे। यह अपमान तुम्हारा नहीं था, यह तुम्हारा अपमान केवल इसलिए किया गया कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया। लेकिन मैं क्या कर सकती हूं संसार में, मेरा कोई नहीं।
छोटे से ध्रुव ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कहती है कि हमारा कोई नहीं? माँ परसों हमने कथा में सुना था ना, जिनके कोई नहीं होते हैं उनके श्री भगवान हुआ करते हैं। सुनियोरी मैंने दुर्बल के बल राम। माँ वे भगवान वन में रहते हैं ना, तो मैं वन में जाऊंगा, मैं भगवान को मनाऊंगा। ध्रुव ने घर का त्याग किया। राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग करके, माता पिता के वात्सल्य को छोड़ करके ध्रुव दौड़े। अंधकार में दौड़ते हुए ध्रुव पता नहीं कहां पहुंचते, लेकिन जो भगवान के भरोसे और केवल भगवान के लिए दौड़ता है ना, भगवान उसे सही मार्ग पर ही आगे ले जाते। प्रातः काल में देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ध्रुव को देख करके प्रभावित हो। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृतताम, अरे कैसा तेजस्वी बालक है। पहले तो नारद जी ने परीक्षा के रूप में ध्रुव को लौटाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव की अडिग निष्ठा देख करके नारद जी भी अत्यंत चकित हो गए और सारा उपदेश कर दिया। जमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर के ध्रुव साधन करना, क्या साधन करना बतला दिया, ध्यान कैसे करना बतलाया, मंत्रोपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। धन्य ध्रुव। मधुबन में आकर के ध्रुव ने कठोर तपस्या का आरंभ कर दिया। पहले ही मास में 3-3 दिनों में केवल एक बार कैद बैर जैसे सामान्य फलों का आहार, दूसरे महीने में उनका भी त्याग कर दिया। 6 दिन में एक बार पत्तों का सब्जी का आहार, तीसरे महीने में केवल जल का आहार, वो भी 9वें दिन में एक बार, और चौथे महीने में तो केवल वायु का आहार, वो भी 12 दिन में एक दिन। तपस्या की ये पराकाष्ठा है। पंचम मास में तो ध्रुव एक पग के ऊपर खड़े हो गए। सर्वतो मन आकृष्य, निश्चय कर लिया अब सांस लेंगे ही नहीं, अब तो सांस तभी लेंगे जब भगवान दर्शन देंगे। 1 महीना ऐसा बीत गया, ध्रुव के तप का तेज वह भार भूमि सह नहीं पाई। देवताओं का प्राणावरोध होने लग गया। साक्षात भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने विराजमान हो गए। बड़ी कठिनाई की बात यह थी, ध्रुव जी के दोनों नेत्र मूंदे हुए थे। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग भगवान के मंदिर के पट खुलने की प्रतीक्षा करते हैं, और यहां पर भगवान स्वयं ध्रुव जी के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु के ध्यान में एक बात आ गई। ध्रुव के अंतरंग में जो प्रतिमा साकार है, उसमें चित्त पूरा लीन हो गया है। भगवान ने उस प्रतिमा को ही हटा दिया। उसके अंतर्धान होते ही हड़बड़ा करके ध्रुव ने नेत्रों को खोल करके देखा, तो इतने दिनों तक जो भीतर दर्शन दे रहे थे वे सगुण साकार होकर के सामने विराजमान थे। वैकुंठनाथ भगवान की जय। तद्दर्शनेन गतसाग्र सक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दंडवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्भक चुम्बन् निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। ये बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान सुखदेव जी महाराज को अपनी भाषा ओछी है ऐसा यहां पर बार बार लगने लगा। ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन किए, ऐसा पहले कहा, फिर कहा नहीं प्रपश्यन, टकटकी लगा करके देखते, फिर कहा नहीं प्रपिबन, नेत्रों के प्याले बना करके भगवान के रूप माधुर्य का पान करते रहे, फिर कहा नहीं। मानो ध्रुव जी भगवान को चूम रहे। चुंबन निवासी न भुजै रिवास, ये सारी उत्कटता के लक्षण है।
भगवान के दर्शन करते समय हमारे भीतर कैसी उत्कटता निर्माण होनी चाहिए, उसका यह वर्णन है। पंडरनाथ भगवान के दर्शन बाहर से करते करते कभी ऐसा लगता है कि नहीं कि मैं जाऊं जोर से और भगवान को बाहों में भर लूं। प्रेमे आलिंगन, संत नामदेव महाराज कहते हैं, हे ठाकुर मैं आपको प्रेम से आलिंगन देना चाहता। पंढरपुर में आलिंगन की पद्धति है। आनंद दे पूज्य, भाव भी अभिव्यक्त होता है अनेक क्रियाओं से ना। झरझर आंसू बह रहे ध्रुव जी के नेत्रों से, लेकिन बोल नहीं पा रहे। भगवान समझते हैं इसकी वाणी प्रसुप्त हो गई। प्रभु ने अपरंपार कृपा की, अपने करकमल का शंख भगवान ने ध्रुव जी के गाल से लगा दिया। शंख का स्पर्श गाल से होते ही वाणी का उद्दीपन हुआ। शंख नाद का प्रतीक है, नाद वाणी का उद्दीपक है। ध्रुव जी की वाणी जागृत हो गई और ऐसी दिव्य स्तुति बह चली। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सधाम्ना अन्यांशहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी संत की संगति दे दो, बस मुझे अपने उद्धार की भी चिंता नहीं है। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतां अमलाशयान येनाञ्जसोल्बणपुरं व्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुण कथामृतपान। मैं तो आपकी कथा सुनता रहूं, आपके कीर्तन में रमता रहूं, मैं अपने जीवन में निरंतर उसी मस्ती में रहूं। निश्चय बहुत गुण कथामृत पान मत्ता, कथामृत पान मत्ता, कथा के अमृत का पान करते करते भी एक मस्ती आती है, एक नशा आता है। तो कैसा होता है मीराबाई से पूछना कभी ध्यान में, वो कैसा होता है गौरांग महाप्रभु से पूछना कभी ध्यान में, वो कैसा होता है संत नामदेव महाराज से पूछना कभी ध्यान में। ये सब भगवान की मस्ती जिनमें छा गई, ऐसे लोग। भगवान ने कहा, बेटे जिस लोक की आकांक्षा लेकर के तुमने साधन आरंभ किया था, वो तुम्हें वानप्रस्थ आश्रम में तप होने के बाद मिलेगा। प्रारब्ध के अनुसार अभी घर पर लौट जाओ। ध्रुव घर पर लौटे, बड़ा उनका स्वागत हुआ। महाराज ने उनसे प्रेरणा पाई। ध्रुव का बाद में राज्याभिषेक हुआ। महाराज ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। उनकी एक पत्नी का नाम इला है, दूसरी पत्नी का नाम भ्रमी है। 3 पुत्र हुए, कल्पवत्सर और उत्कल ऐसे उनके नाम है। एक कन्या का जन्म हुआ। एक दुर्घटना हुई। ध्रुव जी के सौतेले बंधु उत्तम एक यक्ष के द्वारा मारे गए। उसकी खोज में घूमती हुई उसकी मां सुरुचि माता दावाग्नि में जल गई। एक यक्ष के कारण यह हुआ। ऐसा सोच करके ध्रुव जी ने यक्षों पर आक्रमण किया, असंख्य यक्षों को मार गिराया। ध्रुव के दादाजी मनु भगवान प्रकट हुए, समझाया, बेटा तुमने ये क्या किया रे? इतने अल्पकाल में भगवान का दर्शन प्राप्त करने की क्षमता जिसमें है, उसके द्वारा ऐसा कैसे हुआ? एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा,
तुमने कितने निरपराध यक्षों को मार दिया, ये न्याय नहीं। ध्रुव के ध्यान में आया, ध्रुव के ध्यान में यह भी आया कि संसार काजल की कोठरी है, कितना भी संभल करके रहते रहते भी कहीं न कहीं एक धब्बा लग जाता है। छोड़ो इसको। ध्रुव ने घर बार का त्याग करने का निश्चय किया, पुत्रों को राज्य सौंप दिया, वानप्रस्थ लेकर के बद्रिकाश्रम गए। वहां पर ध्रुव का तप हुआ और अंतिम दिन साक्षात जब उनको ले जाने के लिए विमान आया तो मृत्युदेव ने आकर के अपना मस्तक उनके सामने झुका दिया। मृत्यु के मस्तक पर अपना पग धर करके ध्रुव विमान में विराजमान हुए। वैकुंठनाथ भगवान की जय। मृत्यु को जीत करके गए। कौन जीत सकता है मृत्यु को? संसार से सभी को जाना ही होता है, लेकिन जो केवल भगवान को अपना मानता है और अपने को केवल भगवान का मानता है, उसे संसार त्यागते समय मृत्यु रुला नहीं सकती, लाचार बना नहीं सकती। वो आनंद से जाता है। जातो अमुचा गावा अमुचा राम राम घ्यावा, यात साठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिस गोडवा। तुकाराम महाराज जीवन भर यदि व्यापार धंधा ही करते बैठते और राजनीति करते बैठते ना, ये कहने का साहस उनमें नहीं आता। भगवान पंडरनाथ को अपना लिया, मेरा और कोई नहीं, ये बात मन में पक्की धारण कर, मैं केवल उनका हूं, ये बात भी धारण कर ली। यही हम लोगों को भी करना चाहिए। वास्तव में यदि मृत्यु को जीत करके जाना चाहते हैं, श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री मां के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, श्री मां के बिहारी नंदलाल
बिहारी गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, सीता के बिहारी गोपाल मेरो है, सीता के बिहारी गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। भगवान सुखदेव जी महाराज इसके पश्चात ध्रुव जी के पवित्र वंश का वर्णन करते हैं, जिसमें उत्तमोत्तम राजाओं का जन्म हुआ, लेकिन आगे चल करके वेन नाम के एक अत्यंत पापी राजा का भी जन्म हुआ, जो अंग और सुनीता का पुत्र था और जिसके नानाजी असुर थे। ये इंटरकास्ट मैरिज का परिणाम था कि इतना पापी बेटा हो गया। घर में जन्म लेने वाला बालक या पितृकुल पर जाता है या मातृकुल के ऊपर जाता है, इसलिए घर में बहू लाते समय खाली रूप रंग और दहेज का पैसा देख करके मत लाना। डोळे मिटून बोलतो म्हणजे काय गडबड नाही होणार। कुलवती कन्या लाना, वो किस कुल में जन्मी है, उस घर का रीति रिवाज कैसा है, ये देखना। नहीं तो आजकल तो बहुत समस्या है भाई। अच्छा है सेलू में समस्या नहीं है, बाकी है ही है। अंग और सुनीता का बेटा है ये वेन। अब ये गया नानेरे पर, नाना जी के समान, मां के समान ये हो गया एकदम आधुनिक पापी। धर्म नहीं, कुछ नहीं, नीति नहीं, न्याय नहीं, मर्यादा नहीं। बचपन से इसका ऐसा ही दंड स्वभाव था। जवानी में आने के बाद में तो और उल जलूल काम करने लग गया। पिताजी समझा समझा करके थक गए। अब पिताजी भी कितना समझावे, ये मानता नहीं। अच्छा, आगे चल करके ये होता है, घर में जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं ना, तो मां और बेटों का होता है यूनियन। मां हरदम वो पहले पति का पक्ष लेती थी, सास के सामने पति का पक्ष लेती है, और बेटे के सामने पति को छोड़ देती है, उसका पक्ष लेती है। बेचारा सिद्धांतवादी पति कभी अपने
लोफर बेटे को समझाने लगता है, मां बीच में आओ पीने के बरजो, आजकल सगाई पीवे, ऐसा ही कुछ 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 कुछ। अब अच्छा बाप क्या करे, उससे सहा जाता नहीं, देखा जाता नहीं, लेकिन घर में बोले तो भी मुश्किल, बोला तो सुने कोनी, और बोले अभी ना, देखो सबको याद है, घर घर की कहानी। अब अंग ने विचार किया, अब करना तो क्या करना, कटकट नको आपलं सगळं सोडावं जावं, उसने यही किया, चले गए। राज मिल गया वेन को, वेन ने और दंडता बरती, धर्म के ऊपर पाबंदी लगा दी, नष्टव्यन्न दात, मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, मंदिर नहीं बनाएगा, भगवान का नाम नहीं लेगा, दान नहीं देगा, ध्यान रखना, खबरदार। पहले तो लोग डरे, बाद में लोगों ने संतों से कहा, संतों ने आकर के वेन को समझाया, ये वेन संतों को ही समझाने लग गया। शासन जब अत्यंत नीच होता है ना, वो नीतिमान विचारक लोगों की भी बात सुनता नहीं है, ध्यान रखना। लोगों को खरीद करके चुन करके आने से ही आदमी महान नहीं बन जाता है, उसका ज्ञान कितना है, उसका शील कैसा है, उसका समर्पण कितना है, उसकी देशभक्ति की, ये सारी बातें हो गई गौण। और कौन कैसी राजनीति करता है, एक बार कुर्सी मिली कि सारे गुण मानो उसको चिपक गए, होता है लोफर। नहीं, आज के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, वेन की बात कर रहा हूं। वेन ऐसा था, उसने समझाना आरंभ किया संतों को, तुम्हारा क्या करता हो गुरुजी, तुम्ही कुठले राव, मागल्या पिढीतली बात करता, बालिशा बतयूयम वो अधर्मे धर्ममान। उसने कहा कौन होता है भगवान, मैं ही भगवान हूं। अपने को भगवान कहलाने वाला पहला पापी वेन है, ध्यान रखना। अपने को भगवान कहलाने की परंपरा हमारे देश में इसने आरंभ की, और आजकल तो हमारे देश में कितने भगवान, 1 दर्जन से अधिक भगवान है हमारे देश में। ध्यान रखना, इनमें से कोई भगवान नहीं है, पक्की बात। इनको भगवान मानना ही गलत है। हमारे संतों ने कभी अपने को भगवान नहीं कहलवाया। देखो, संतों के मार्ग से चलना, अपने को भगवान कहलाने वालों के मार्ग से नहीं जाना, धन्य है हमारी परंपरा जो संतों ने परिपुष्ट की। ये सारे विज्ञापनबाज भगवान, ज्ञानेश्वर महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये सारे इतने महान लोग हुए, इन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं कहलवाया। समर्थ रामदास स्वामी तो भगवान से कहते, तुझा दारी सा कुतरा नको मोकलू दातारा। इतना छोटा बनना होता है। कितने तो भगवान बन गए और कितनी भगवती बन गई। आजकल देवियों के बड़े अवतार होने लग गए। ध्यान रखना, राजनीति का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होगा, धर्म का भ्रष्टाचार भी भ्रष्टाचार ही है, यह भी नष्ट होना चाहिए। क्योंकि इसके कारण धर्म बदनाम होता है, परंपरा बाधित होती है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, यह बात है।
ये वेन पहला पापी। ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने वेन को हुंकार से खत्म कर दिया। हुंकारेणैव तंजग्नु। और उसके पश्चात उसके मंथन में से पृथु और अर्ची निकले थे। यह लक्ष्मी नारायण के अंश है। पृथु भगवान के अत्यंत एकनिष्ठ भक्त है। भूमि को अपनी कन्या मान करके पृथु ने जो विकास किया उसकी अमर गाथा श्रीमद् भागवत के कितने अध्यायों में है, बतलाने का समय नहीं। देश का, राष्ट्र का विकास कैसे किया जाए, ये जिसको जिज्ञासा होगी उसे इन अध्यायों को पढ़ना चाहिए। ये विकास के अध्याय है। श्रीमद् भागवत में केवल परमार्थ और अध्यात्म की बात नहीं है। विकसनशील राष्ट्र में हमारी दृष्टि कैसी हो और हमारा क्रम कौन सा हो। यहां दोहन की प्रक्रिया है, शोषण की नहीं। हम गाय का दोहन करते हैं और दूध पीते हैं, गौ माता को मारते नहीं है। जैसी बात गाय के साथ, उसी प्रकार की बात प्रकृति के साथ। हमने वनों का नाश कर दिया, इसलिए हिमालय उजड़ गया। तीर्थों को 5 स्टार होटलों से भर दिया, इसलिए बाबा केदारनाथ चढ़ गए और जो कुछ हुआ आपने देखा। देयर इज नो फॉरगिवनेस फॉर ब्रोकन लॉ। पृथु ने गोमाता का दोहन किया, पृथ्वी रूप गोमाता का दोहन किया, उसे कन्या मान करके किया, इसलिए भूमि पृथ्वी कहलाई। हमारे यहां पर गोमाता का एक बड़ा सुंदर स्टॉल लगा है। गोमाता के और गाय की सेवा के अनेक आयाम उसमें है। कभी जाकर के देखा आपने? अरे देखना तो चाहिए, जाते आते थोड़ा। लोगों ने कितना प्रयास अपना समय देकर के किया। हम लोगों में एप्रिसिएशन करने का तो भी औदार्य होना चाहिए। जाकर के देखना चाहिए, अच्छा है कहना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। वो भी भक्ति है। महाराज पृथु ने पूजा का आदर्श निर्माण कर दिया। संत कुमार आकर के उनको उपदेश करते हैं। महाराज पृथु अर्चन भक्ति के आदर्श है। ऐसा राज्य पृथु ने निर्माण कर दिया। भारतीय परंपरा में सर्वोच्च राज्य माना गया राम राज्य, दूसरे क्रमांक का राज्य माना गया पृथु का राज्य। अपने पुत्र को सिंहासन देकर के वे वन में जाते हैं। उसका नाम विजिताश्व है। वन में जा पृथु समाधि से देह त्याग करते हैं। अर्ची उनके साथ सहगमन करती है। इस परंपरा में आगे प्राचीन बरही का जन्म होता है, जो बड़े कर्मकांडी है। एक था वेन, जिसने यज्ञों को ही नष्ट कर दिया। प्राचीन बरही आया, ये यज्ञों के अलावा और कुछ करता ही नहीं है। दोनों बातें गलत है। कर्मकांड के बिना धर्म नहीं होता, इसलिए कर्मकांड होना ही चाहिए। कर्मकांड ही सब धर्म नहीं होता, इसलिए कर्मकांड की सीमा भी होनी चाहिए। संतुलन, व्यक्तिगत संतुलन को योग कहते हैं, सामाजिक संतुलन को धर्म कहते हैं। ध्यान रखना। देवर्षि नारद जी महाराज ने आकर के पुरंजन की कहानी के माध्यम से प्राचीन बरही को वेदांत समझाया। एक ही बार श्रवण किया, लेकिन ऐसा श्रवण किया, तुरंत अपने पुत्रों को बुला करके
राज्य उनको सौंप दिया, का जीवन का रहस्य मुझे आज पता चला है भाई, मैं तो जा रहा हूं, आप ही संभालो। और जीवन मुक्त होकर के वह वन में विचरण करता रहा, फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स एंड ऑल वरीज। एक बार श्रवण किया, आपण किती वेळा ऐकलं राव भागवत, पण काहीतरी सुटत नाही आपलं. जितल्या हा बरोबर. माको सेलूस पंढरपूर है महाराज, मारो पोतो ही मारो बालकिशन. बढ़िया है सेठानी जी. चलो, लेकिन बहुत अंतर आ गया लोगों के व्यवहार. नहीं आता तो गीता परिवार का इतना बढ़िया काम सेलू में हो सकता था क्या? इतना बढ़िया काम गीता परिवार ने यहां पर किया, जिसका अभिनंदन किया जाना चाहिए. भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन महाराज, मनु के पुत्र प्रियव्रत ने अत्यंत घोर तप करके अपना तेज इतना बढ़ा लिया, जिस कारण सारे भूमंडल का अंधकार समाप्त हो गया. उनके वंशज आग्निद्र ने भी तप करना चाहा, कर नहीं पाया, क्योंकि अप्सराओं के चक्कर में आ गए. तप करने वाले भी कहीं न कहीं चक्कर में आते हैं, और जो चक्कर में आया वो तप नहीं करता. जान दो, मुझे कहानियां याद आती है लेकिन समय नहीं है. कैसे कैसे चक्कर होते हैं. भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इसी वंश में आगे जन्मे हुए नाभि नाम के राजा और उनकी पत्नी मेरु देवी ने अत्यंत पुण्य अर्जित किया, जिसके परिणाम स्वरूप साक्षात भगवान का उनके घर में अवतार हुआ. ऋषभदेव भगवान की जय. भगवान ऋषभदेव जी महाराज अत्यंत श्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उभरे. उनकी पत्नी का नाम जयंती है. उनके 100 पुत्र हुए. बड़े पुत्र का नाम भरत. कितना बड़ा संसार किया देखो. अपने संसार के साथ उनकी तुलना करो, वो कितने बिजी रहे होंगे. अपना होता है एक बंगला एक फैक्ट्री, बिजी 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 बिजी. हाँ? वो चक्रवर्ती सम्राट, सारा भूमंडल उनके अंतर्गत. अच्छा, अपने बच्चे होते कितने? 2, उनके 100. अभी 2 भी होते कि नहीं पता नहीं. जिनके नहीं होते उनका दुर्भाग्य है. आपका जीवन तभी धन्य है जब आपको 4 बालक होंगे. ध्यान रखना. जिसने 4 बालकों को जन्म नहीं दिया, मैं तो उसको अच्छी मां मानता ही नहीं हूं. आपको जो लगना है लगता रहे, कोई क्षमा हुआ नहीं है. हम पितरों का अपराध करते हैं, घराने का अपराध करते हैं, देवताओं का अपराध करते हैं, सबके अपराधी है. क्योंकि आज हो गए बड़े बड़े भवन हमारे. बंगला फार मोठा, घरात राहणारे 3. क्या करेंगे? त्यात एकच जन्माला आला किडा, तो गेला अमेरिकेला. बेटा अमेरिका में, बुड्ढा बुड्ढी सेलू में. अबे कहीं करा महाराज, अब कहीं करो, अभी करो. एक ही हुआ, एक्सीडेंट में गया, क्या करेंगे? अंधेरा. मजाक की बात नहीं है. आपका जीवन सुखी होने के लिए
और भारत को भारत के रूप में बचे रहने के लिए 4-4 बालकों को जन्म देना आज हमारा आद्य कर्तव्य है। सारे सम्मान बंद कर दो, 4 से अधिक बालकों को जन्म देने वाली माताओं का केवल सम्मान करो, बाकी सब बेकार। संभाली कौन माकन भेज दो, अरे भेज दो भेज दो। एक एक बालक अपना भाग्य लेकर के आता है, अपना पुरुषार्थ लेकर के आता है। आप उनको नहीं संभालते हैं, उनका भाग्य आपको संभालता है, ध्यान रखना। वो पुण्य आपको संभालता है। ये सब छोरा छोरी बेकार। वाईट वाटून घेऊ नका, आणि फारच वाईट वाटलं तर 4च्या ऐवजी 5 जन्माला घाला। मुद्दा मेरा यह था, मैं आपको आपका बुढ़ापा सुखमय बनाने की बात सिखा रहा हूं, नहीं तो ये बच्चे आपको इतना छलेंगे, अपने ताल पर आपको नचाएंगे और फिर बुढ़ापे में नाचना पड़ेगा। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगे आपका, आपके मन की बात नहीं होगी, उनके मन की बात चलेगी। धन्य है वो जिन्होंने इस बात को पहले से अपने जीवन में लाया। चलो चक्रवर्ती सम्राट ऋषभदेव जी महाराज ने संसार तो किया, संसार करना बुरा है ही नहीं। प्रपंच सोडून परमार्थ कराल, तेने तुम्ही दुःखी व्हाल। समर्थ रामदास स्वामी ने कितना सुंदर कहा, प्रपंच करना कहां बुरा है। बरं वाटतं ना ऐकायला, पुढलं पण ऐका। प्रपंच करना गलत नहीं, मरते दम तक प्रपंच की दलदल में पड़े रहना अच्छा नहीं। प्रपंच करना भी चाहिए और एक ठीक समय के ऊपर उसमें से अपना मन निकाल लेना चाहिए। घर में से बाहर निकलना चाहिए ऐसा नहीं कहा हूं मैं, उसमें से अपना मन निकाल लेना चाहिए, फिर कहीं भी रहिए। भगवान ऋषभदेव जी महाराज जैसे ही देखे कि अपने बालक अपना कारोबार संभालने के लिए योग्य हो चुके हैं, ब्रह्मावर्त की सभा में उनको सुंदर उपदेश किया। नायन देहो देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडबुजाइए तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वं सिद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यंतरंतम महत्सेवान् द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्थे समचित्ता प्रशांता विमन्य वस्तुरसाधवो ये वामय। यह अतीव सुंदर उपदेश है। ज्ञान भक्ति वैराग्य इनसे परिप्लुत साक्षात्कार का सीधा मार्ग बतलाने वाला ये उपदेश बहुत श्रेष्ठ। लेकिन ऋषभदेव जी महाराज की विशेषता उनके उपदेश में नहीं है। उपदेश करने वाले बहुत होते हैं जी, जिसके हाथ में माइक आ गया उपदेश के लिए तैयार। भगवान ऋषभदेव जी महाराज की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने जो कुछ उपदेश किया है वो अपने जीवन में पूरा उतारा है। वैराग्य का उपदेश किया और इस प्रवचन के पश्चात अपना जो मुख बंद किया, जीवन भर मुख खोले ही नहीं, बातें ही नहीं किए किसी से, आत्मलीन अवधूत चले गए वहीं से। अरे घरची काही व्यवस्था, माती दगडाची काय व्यवस्था करायची रा? अच्छा करने वाले योग्य है ना, वो कर लेंगे ना।
यदि आपने अपने बालकों को अच्छे संस्कार देकर के बढ़ा लिया है ना, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और यदि आपने बालकों को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं ना, आपकी चिंता करके कोई लाभ नहीं। इसलिए बालकों के संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। वो सुधर गए सब सुधर गया, वो बिगड़ गए सब बिगड़ गया। क्या करेंगे फैक्ट्रियां चला करके, दुकान चला करके, कमा करके भी?